चार बच्चों को जंगल में एक चमकता हुआ अंडा मिलता है। वे उसे पानी से बाहर खींचते हैं। जैसे ही अंडा पानी की सतह से बाहर आता है, उसकी चमक तुरंत बुझ जाती है। तभी एक बच्चे को पुरानी दंतकथा याद आती है। पूर्णिमा की रात एक समय खाने वाला राक्षस पेड़ के खोखले तने में प्रकट होता है। शायद वही इस अंडे के अंदर है। तीन लड़के आपस में बहस करने लगते हैं। तभी सुलाइन को एहसास होता है कि उसकी हेयर पिन गायब है। वह उसे ढूंढने के लिए अकेले ही वापस गुफा की ओर चली जाती है। अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगती है। सुलाइन मुड़कर देखती है। पानी के तालाब से एक और चमकता हुआ अंडा ऊपर उठ रहा है। गुफा और ज्यादा हिलने लगती है। गिरने से ठीक पहले सुलाइन किसी तरह बाहर निकल आती है, लेकिन उसके तीनों दोस्त गायब हैं। जमीन पर सिर्फ टूटे हुए अंडों के खोल बिखरे पड़े हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। वह रात तक जंगल में भटकती रहती है। तभी खबर फैलती है, चार बच्चे लापता हो गए हैं। माता पिता और पुलिस मिलकर खोज दल बनाते हैं। पहाड़ों में तलाश शुरू होती है और सुलाइन बेहोश हालत में मिलती है। होश में आने पर वह पुलिस को सब कुछ बता देती है, लेकिन चमकते अंडों की कहानी बड़ों को बच्चों की कल्पना लगती है। वह उन्हें उसी जगह ले जाती है ताकि सबूत दे सके, पर रात भर में पूरा इलाका बदल चुका होता है। लड़कों के माता पिता टूट जाते हैं और सुलाइन पर शक करने लगते हैं। तभी पुलिस को खबर मिलती है, मोटे बच्चे की लाश 20 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर मिली है। वह रेत में दबा हुआ था। मौत का कारण अस्थमा का दौरा। यह खबर बाकी तीन परिवारों को तोड़ देती है। उन्हें लगने लगता है कि उनके बेटे भी अब नहीं रहे। कुछ दिन बाद तासिक के माता पिता को उसके कपड़े अपने दरवाजे पर मिलते हैं। कोई रात में चुपके से छोड़ गया था। पुलिस को अपहरण का शक होता है, लेकिन अगर सुलाइन सच कह रही है तो लड़के कुछ ही मिनटों में गायब हो गए थे। फिर मोटा बच्चा 20 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर कैसे पहुंचा, जांच ठप पड़ जाती है। सुलाइन अपराध बोध में डूब जाती है। फिर एक दिन वह देखती है कि उसके दरवाजे के पास रखी ईंट हिली हुई है। यह एक गुप्त संकेत था। सिर्फ वही और सुंगमिन जानते थे। उसे लगता है कि सुंगमिन वापस आ गया है। वह तुरंत जंगल की ओर भागती है। पहाड़ी के पीछे उसे 30 साल का एक आदमी दिखाई देता है। वह पास आता है, टोपी उतारता है और कहता है कि वह सुंगमिन है। सुलाइन चीख पड़ती है और भाग जाती है। उसका सौतेला पिता उसे ढूंढ लेता है और तुरंत पुलिस को बुलाता है। पुलिस बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाती है। आदमी नहीं मिलता, लेकिन उसका ठिकाना मिल जाता है। अंदर एक मोटी डायरी मिलती है जिसमें अजीबोगरीब प्रतीक बने हुए हैं। पुलिस उसे बेकार की लिखावट मानकर नजरअंदाज कर देती है, लेकिन सुलाइन जानती है यह वही गुप्त कोड है जो उसने और